पश्चिम येथील वार्ड क्रमांक 46 मध्ये भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या स्थानिक माजी नगरसेविका योगिता सुनील कोहली यांनी त्यांच्या गेल्या 5 वर्षाच्या कार्याच्या अहवाल या पुस्तकाचे प्रकाशन आयोजित केले होते, जिथे मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिकांनी उपस्थिती लावली। पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात भाजपचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा आणि उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाल शेट्टी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। अहवालच्या प्रकाशनपूर्वी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यासपीठावर भाषण करताना योगिता कोहली यांचे कार्याचे कौतुक केले। तसेच आगामी बीएमसी निवडणुकीपूर्वी योगिता कोहली यांनी आपण पुन्हा पालिका निवडणुकीचे उमेदवार असल्याचे संकेत देत आगामी महानगरपालिका निवडणुकीतील भाजपाला आपली अमूल मते देऊन बीएमसीमध्ये भाजपचे महापौर बनवा असं स्थानिक जनतेला सांगितले। अहवाल या पुस्तकाचे प्रकाशन खासदार गोपाल शेट्टी यांनी केल्यानंतर योगिता कोहली यांचे कार्याचे कौतुक करताना न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले। त्याच योगिता कोहली म्हणाला की मी नगरसेविका म्हणून नव्हे तर लोकसेवक म्हणून काम केले आहे। त्याच हिसाबाने पुस्तकाच्या माध्यमातून जनतेचे समोर ठेवला आहे। या सुनील कोहली यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगितले की काही कामाची निधी, आरोग्य पॉस, महिला आधार भवन, डिजिटल लायब्ररीचे कामे अपूर्ण राहिली आहे। ती थांबण्यासाठी विरोधी पक्षांनी दमछाक वाढवली आहे, ती नक्कीच पूर्ण केली जाईल। चला पाहूया फॅक्ट टुडे न्यूज। योगिता जी को किस तरीके से शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे आज के आह्वान? मलाड की हमारी लोकप्रिय नगर सेविका योगिता ताई कोहली ने 5 साल बहुत ही शानदार और जानदार ढंग से काम किया। बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कामों का अंकित इस पुस्तिका में उन्होंने करने का काम किया। एक पहली बार चुन कराने के बाद में इतने अच्छे ढंग से काम करने वाले कुछ ही नगर सेवक मुंबई शहर में आपको मिलेंगे। उसमें से निश्चित योगिता ताई का नाम अगले क्रम में लिया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने काम किया है। एक डेवलपमेंट का विज़न सुनील और वो दोनों मिलकर मलाड में बहुत सारे रचनात्मक उन्होंने काम किए। एससी रोड का वाइंडिंग के काम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सामान्य लोगों को न्याय देना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाकर खड़ा रहना। पार्टी का भी कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे लगता नहीं कि 5 साल के कार्यकाल में कोई पार्टी का भी कार्यक्रम उन्होंने मिस किया होगा। एक बहुत ही अच्छे ढंग से काम उन्होंने किया। जितना प्रेम 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में लोगों ने वोट दिया उनको, मैं मानता हूं कि उससे भी अधिक काम करके जनता को रिटर्न देने का काम उन्होंने किया है। तो एक सांसद के नाते मेरा एक बहुत लंबा पारी उत्तर मुंबई में हुआ है, लेकिन मैं स्वयं उनके काम से प्रभावित हूं। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में और अच्छा और बड़े बड़े काम उनके हाथों से हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में हमेशा रहेगी। तो न्यायपालिका के पेंडिंग केसेस को लेकर क्या कहेंगे सर? न्यायपालिका के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को जो भी सुविधा, जो भी व्यवस्था देनी चाहिए वो राज्य सरकार और केंद्र के माध्यम से, सरकार के माध्यम से तुरंत मिलना चाहिए। 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पूरे देश भर में प्रलंबित है। और ये केसेस प्रलंबित होने का वजह से ये जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में जो अच्छे अधिकारी हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो भ्रष्ट वृत्ति के अधिकारी है, जो निर्दोष लोगों के ऊपर भी केसेस करके जेल में डाल देते हैं और फिर उनको छूटने के लिए बहुत समय लगता है। हाल ही में एक जजमेंट इस प्रकार का आया कि 14 साल के बाद में किसी को उन्होंने बरी किया और कहा कि बाइज्जत हम आपको बरी करते हैं। अरे भैया, आप बाइज्जत बरी करते हो, लेकिन 14 साल बेचारा जेल में रहा, उसका कौन जवाब देगा? इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी मुझे कहते हैं कि इसको आप पूछो पब्लिक से। आप 14 साल किसी को जेल में डालकर बाइज्जत बरी कर देते हो, तो न्याय प्रणाली के माध्यम से देश के लोगों को न्याय देने का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। उनको जो भी असुविधा होगी वो सारा सुविधा युक्त व्यवस्था यंत्रणा के साथ में भारत सरकार और राज्य सरकार ने उनको देना चाहिए। और न्याय जीरो, मैं कलेक्टर की बात करना चाहूँगा। हमारी जो ये जोन की जो कलेक्टर है निधि चौधरी उनका नाम है, उन्होंने संकल्प लिया है कि अमृत महोत्सव का 15 अगस्त को जिस दिन झंडा लहराएगी उस दिन उनके ऑफिस में एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहेगा। इस प्रकार का उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है, यानी एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहेगा। जिसका खाली सौंदर्यकरण नहीं, नूतनीकरण नहीं, बल्कि उसको अच्छी तरह लाइट से जगमगाहट करने का हमने काम किया और लोगों की पूरी तरह सेवा करने का काम किया। और हमने जो काम इस 5 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए किए हैं वो लिखित रूप में और लिखित स्वरूप जो बोलते हैं सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों में पेश किया है।
सर कहीं ना कहीं बात करें, अभी आपने कहा ये 95% आपने काम कर लिए हैं और आज मुंबई अध्यक्ष ने यहाँ पे उम्मीदवार की भी घोषणा कर ही चुके हैं, तो सर उन 5% काम और क्या तैयारी रहेगी? देखिए 5% काम ऐसा है, जैसा योगिता कोहली ने कहा, हमारा एक डिजिटल लाइब्रेरी और महिला आधार भवन और हेल्थ पोस्ट का काम यहाँ के जो मंत्री हैं असलम शेख जी, उनको उस काम के लिए बढ़ावा देना चाहिए। मैं जाहिर रूप से मीडिया के रूप से आपको कहता हूँ कि वो हेल्थ पोस्ट के लिए 15 लाख का निधि योगिता कोहली के नगर सेवक रूप से पास हुआ और एक्चुअली जब काम की शुरुआत हुई वो भी यहाँ के जो माजी 2 नगर सेवक दीपक पवार और अशोक पटेल जाके वो मंत्री जी से मिले और मंत्री ने पूरा बीएमसी को जोर लगा के जो हमारा चालू हो रहा था काम, जो SWM के प्लॉट पे हमारे काम की शुरुआत हुई थी, उसको रोकने का काम किया। वो रोकने का काम नहीं, वो महापाप का काम किया उन्होंने। जब कोरोना के पीरियड में हर लोगों को मेडिकल सुविधा की ज़रूरत थी और ऐसे समय हम मलाड के लोगों को हेल्थ पोस्ट की सुविधा दे रहे थे। 15 लाख के निधि से हमारी एक बिल्डिंग बन रही थी और उसके बाद की मैं बात बोलता हूँ, DPDC के फंड से उसको 5 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन हुआ था। उसमें हम महिला आधार भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, ये ऐसे और हेल्थ पोस्ट लोगों को देने वाले थे, लेकिन वो बहुत महापाप असलम शेख ने ये 2 नगर सेवक का सुन के जो किया है, वो आने वाले समय में हम उसका जवाब देंगे। उसकी पूरा किया और मैं उनको एक बार फिर से चुना गया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनके आह्वान को मैं स्वागत करता हूँ। सर आप योगिता कोहली के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हर कार्य में साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्य में आपका भी बड़ा हाथ होगा, तो सर ये कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा कहते हैं। बातें लोग करते हैं, कुछ लोग उस बातों को अमल में लाते हैं। महिला नगर सेवक होना और पुरुष नगर सेवक होने से फ़र्क है। महिला नगर सेवक होने को बाद भी उसको घर की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है, ये अपने देश की एक व्यवस्था है। और पहले टर्म नगर सेवक होने के बाद में तो सीखने में ही बहुत साल जाते हैं। तो इन दोनों प्रतिकूलता